गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग और ये प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 वाली लेक्चर अपलोड हो चुकी है। अगर आप इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 है, उसको पहले देखिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। पार्ट 2 में हम आपको कराएंगे लास्ट टेस्ट जो हुआ था, उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें से आपकी क्वेरीज आई है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये हो चुका है। 3 और 4 जो है ये अब नॉर्मल वेस्टेज वाला क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्वेरी आई थी, तो उसका हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। हम एक 3 कर रहे हैं, 4 आपको होमवर्क में करना है। एकदम सेम टू सेम है। हम अगर 3 कर रहे हैं तो आपको 4 करना है। 5 मिनट लगेंगे समझने में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। Prepare process cost account from the following information showing therein the total cost and cost per unit of production. Material 10,000, wages 12,000, direct expenses 5,000, unit issue 1,000, normal wastage 10% or sale of normal wastage 10 rupees per unit and actual production दिया हुआ है 800 यूनिट। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, इसको कैसे लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट में। देखें, अब नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग बनाते हैं तो उसमें प्रोसेस 1, 2, 3 ऐसे करके रहता है, बट यहाँ पर सिंगल प्रोसेस बनेगा। प्रोसेस 1, 2 और 3 नहीं है, केवल एक ही प्रोसेस है, वहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या करना है, सारे खर्चे को डेबिट में रिकॉर्ड करो। इसके पहले हम ये मान के कर रहे हैं कि आपने इसके पहले वाली लेक्चर देख रखी है। नहीं देखे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन वगैरह देख लीजिए, तभी समझ आएगा। फिलहाल सारे खर्चे को डेबिट में रिकॉर्ड करना है। जैसे मटेरियल है, मटेरियल 10,000 रुपीज। उसके बाद वेजेज ये है 12,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। फिर आपके पास यूनिट इशू लिखा है, तो यूनिट को ना देखो, मटेरियल का सीधा में लिखना यूनिट वाले कॉलम में 1,000 यूनिट्स। फिर नॉर्मल वेस्टेज उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। नॉर्मल वेस्टेज है आपका 10%, तो 10% किसका निकलेगा, ये जो यूनिट है ना उसका। तो ये 1,000 था, उसका निकालेंगे 10%, विच कम्स टू 100। अब सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज 10 रुपीज पर यूनिट है, तो 100 का जो वेस्टेज आया उसको बेचने से आ रहा है 10 रुपया पर यूनिट। 10 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1,000। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, उसको लिखते हैं आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड सबसे लास्ट में। आउटपुट ट्रांसफर टू, इसके आगे और कोई प्रोसेस रहता है तो लिखते प्रोसेस 2, 3 ऐसे करके, बट इसके आगे और कोई प्रोसेस नहीं है तो लिखेंगे आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। और ये इसको लिखेंगे 800 यूनिट, बस। और सारा जो आइटम है सबको हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसको फाइनलाइज कैसे करते हैं उसको देखिए। इसको टोटल करेंगे, अब टोटल करेंगे तो सबसे पहले यूनिट को टोटल करेंगे। यूनिट में देखो इधर 1,000, क्रेडिट में भी लिखो 1,000, पर यहाँ पर देख रहे हो बीच में हम जगह छोड़े हैं, तो 1,000 आया, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,000 में ये 100 है और ये 800, डिफरेंस आ रहा है 100 यूनिट का, तब जाके आपका टोटल 1,000 होगा। तो इस डिफरेंस को बोलते हैं अब नॉर्मल वेस्टेज। अब नॉर्मल वेस्टेज, अब ये अब नॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट और आउटपुट का अमाउंट दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालेंगे, तो इसी के लिए करना होगा तो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसको किधर लिख रहे हैं उसका ध्यान रखना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अब नॉर्मल वेस्टेज। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे अब नॉर्मल वेस्टेज। तो ये जो अमाउंट है, डेबिट साइड का अमाउंट में से क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस करो,
10,000 ऐसे लिख के आपको दिखाना है। 12,000 प्लस 5,000 माइनस 1,000 और फिर इसमें डिवाइड कर देना है यूनिट को। यूनिट क्या है 1000 माइनस डेबिट साइड का यूनिट माइनस क्रेडिट साइड का यूनिट 100। अच्छा ये सबको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका अमाउंट तो भी निकालना है, तो केवल ऊपर वाला बस इसको माइनस कीजिए। 10 12 और 5 ये हो गया 27,000 में से एक माइनस करेंगे तो 26,000 बचेगा। 26,000 बच रहा है। 26,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 900। तो 26,000 में से 900 माइनस करेंगे तो बचेगा 28.888 ऐसे करके आ रहा है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेस तक लेना होता है। 28.8 और कटा हुआ पहला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो बगल में एक जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 28.89 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट का आ गया। अब जो आपके पास अब नॉर्मल वेस्टेज लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब नॉर्मल वेस्टेज है 100 यूनिट, ये वाला, उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। 28.89 आया ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो इसका अमाउंट आ जाएगा 2889 रुपीज। बस अब केवल ये रह गया है, तो इसको बैलेंसिंग अमाउंट से निकाल लेंगे। कैसे बैलेंसिंग करेंगे, तो इसको जोड़ो 10 12 और 5 हो गए टोटल 27,000। यहाँ भी लिखेंगे 27,000। 27,000 में से इसको और इसको माइनस कर दीजिए। 27,000 माइनस 1,000 माइनस 2889 माइनस करने पर बचेगा 23,111 23,111 बस। तो ये अमाउंट कैसा आया, बैलेंसिंग। इस टोटल में से इन दोनों को माइनस किए तो डिफरेंस अमाउंट आ गया 23,111 बस। तो इतना ही से बनाना होता है ना, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये सेम, ये क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया। यहाँ से आपके लिए होमवर्क रहेगा ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले और आप इसको होमवर्क में करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके कमेंट में आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें और लेक्चर कैसे लगा उसको बताइए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।